नमस्कार। बिहार बोर्ड पेपर्स में आपका स्वागत है। गद्य खंड पाठ 7 परंपरा का मूल्यांकन, इससे संबंधित सभी प्रश्न और उसके उत्तर जानेंगे। तो आइए, प्रश्न संख्या 1, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये प्रश्न 2018 और 2024 दो बार आया हुआ है और इसका उत्तर है निराला की साहित्य साधना। प्रश्न संख्या 2, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? ये प्रश्न 2019 में आया हुआ है और इसका उत्तर है समाजवादी व्यवस्था। प्रश्न संख्या 3, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम है? ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है और इसका उत्तर है ऊंचगांव सानी। प्रश्न 4, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है और इसका उत्तर है परंपरा का मूल्यांकन। प्रश्न 5, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। ये प्रश्न 2019 में आया हुआ है और इसका उत्तर है निर्णायक। प्रश्न संख्या 6, जारशाही कहाँ थी? ये प्रश्न 2019 और 2020 लगातार दो बार आया हुआ है और इसका उत्तर है रूस में। प्रश्न 7, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये भी प्रश्न दो बार आया हुआ है 2019 और 2021 में और इसका उत्तर है 1912 ईस्वी में। प्रश्न 8, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? ये प्रश्न 2020 में आया हुआ है और इसका उत्तर है जो लकीर के फ़कीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें। प्रश्न 9, निराला का साहित्य साधना के रचनाकार हैं। ये प्रश्न 2020 में आया हुआ है और इसका उत्तर है रामविलास शर्मा। प्रश्न 10, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? ये प्रश्न 2018 में आया हुआ है और इसका उत्तर है अविच्छिन्न। प्रश्न 11, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ये भी प्रश्न 2021 में आया हुआ है और इसका उत्तर है समाजवादी व्यवस्था। प्रश्न संख्या 12, परंपरा का मूल्यांकन है। ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है और इसका उत्तर है निबंध। प्रश्न संख्या 13, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है और इसका उत्तर है 1949 से 1953 ईस्वी तक। प्रश्न 14, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ये प्रश्न 2022 में आया हुआ है और इसका उत्तर है परंपरा का मूल्यांकन। प्रश्न 15, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? ये प्रश्न भी 2022 में आया हुआ है और इसका उत्तर है पूंजीवादी सभ्यता। प्रश्न 16, मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध है। ये प्रश्न 2022 में आया हुआ है और इसका उत्तर है द्वंद्वात्मक। प्रश्न 17, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? ये भी प्रश्न 2022 में आया हुआ है और इसका उत्तर है टॉल्स्टॉय। प्रश्न 18, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है और इसका उत्तर है निबंध। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 19, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है और इसका उत्तर है रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? ये प्रश्न दो बार आया हुआ है 2022 और 2023 और इसका उत्तर है रामविलास शर्मा। प्रश्न 21, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है और इसका उत्तर है
साहित्य। प्रश्न 22, एथेंस किस महाद्वीप में है? ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है और इसका उत्तर है यूरोप में। प्रश्न 23, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? ये प्रश्न 2024 में आया हुआ है और इसका उत्तर है पर्याप्त। प्रश्न 24, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? ये प्रश्न 2024 में आया हुआ है और इसका उत्तर है अंग्रेजी। प्रश्न 25, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? ये प्रश्न 2024 में आया हुआ है और इसका उत्तर है अंग्रेज कवि टेनिसन। प्रश्न 26, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? ये भी जो भी प्रश्न है महत्वपूर्ण है, आने की संभावना है और इसका उत्तर है 30 मई 2000 ईस्वी में। प्रश्न 27, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? इसका उत्तर है हिटलर ने। प्रश्न 28, सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है स्वाधीनता का संग्राम। प्रश्न 29, भारतीय संस्कृति से किन दो ग्रंथों को अलग कर दें तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी? इसका उत्तर है रामायण और महाभारत। प्रश्न 30, प्रेमचंद और उनका युग किन की रचना है? इसका उत्तर है रामविलास शर्मा। प्रश्न 31, रूस की क्रांति कब हुई थी? इसका उत्तर है 1917 ईस्वी। प्रश्न 32, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः महाभारत और रामायण। प्रश्न 33, साहित्य सापेक्ष रूस में क्या होता है? इसका उत्तर है स्वाधीन। प्रश्न 34, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य जैसा होता है? इसका उत्तर है अधम। प्रश्न संख्या 35, शेक्सपियर कौन थे? इसका उत्तर है नाटककार। प्रश्न 36, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? इसका उत्तर है 3 खंडों में। प्रश्न संख्या 37, लैटिन कवि कौन है? इसका उत्तर है वर्जिल। इसी के साथ प्रश्न समाप्त हुए। नमस्कार।